वर्ष का छठा इतवार। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 17, 20 से 26 तक। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस और सीदोन की विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्गराज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोवोगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय मसीही भाई और बहनों, आज वर्ष का सामान्य छठा रविवार है। आज के पाठों के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त शिष्यों के माध्यम से हम लोगों की दो प्रकार की जीवन शैली का अवलोकन करते हुए हमें या तो प्रशंसा के शब्द और धिक्कार के शब्द से संबोधित करते हैं। आज का सुसमाचार प्रभु यीशु ख्रीस्त के आशीर्वचन से लिया गया है। आशीर्वचन प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, जो न केवल ख्रिस्तियों को लेकिन गैर ख्रिस्तियों को भी प्रभावित कर रखा है। प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, धिक्कार तुम जो धनी हो, तुम सुख और चैन पा चुके हो। धनी व्यक्ति साधारणतः घमंडी होता है, अहंकारी होता है, वह बेईमान होता है और उचित या अनुचित माध्यम से वह अपना धन बटोरना चाहता है। संत पौलुस इसके बारे में कहता है, धन मनुष्य में जो बुराइयां हैं उसका मूल स्रोत यही है। प्रभु का वचन इसके बारे में पुनः कहता है, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकल जाना सहज है, लेकिन धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। एक कवि इसके बारे में कहते हैं, साईं उतना ही दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। अर्थात कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे उतना ही धन चाहिए जिससे कि वह अपने कुटुंबियों और मित्रों को अपने घर में भूखा न रख छोड़े और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सके, और जो पुजारी हैं उनको भी वो अपने घर में भूखा न भेजे। ऐसे मनुष्य की तुलना नबी यिर्मयाह मरुभूमि से करता है,
जो कि वीरान होता है, उसमें जीवन का आसार नहीं दिखता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, धन्य हो तुम दरिद्र हो। दरिद्रता का अर्थ यहाँ पर भौतिक रूप में नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप या धार्मिक रूप में प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति सचमुच में दरिद्र होता है वह नम्र और विनीत होता है, वह ईमानदार होता है, वह अपने को छोटा समझता है और ईश्वर को पर भरोसा रखता है। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में संत पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त मरने के बाद जी उठे। यही प्रभु यीशु ख्रीस्त का जी उठना हम लोग को लिए भी एक आशा का संदेश देता है कि हम भी एक दिन मरकर जी उठेंगे और ईश्वर की महिमा में सहभागी होंगे। आज के पाठों के द्वारा हम 3 संदेश लें। पहला संदेश, ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, असंभव को भी संभव करता है, हम उसी पर अपना भरोसा रखें। दूसरा, हमारे पास जो अमानत है, जो संपत्ति है, उसका हम सही रूप में सदुपयोग करें। और तीसरा है, कहा जाता है अन्न में खाने वाले का नाम लिखा रहता है, और इसलिए हमारे पास जो संपत्ति है उसमें केवल हमारा नहीं, लेकिन जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका भी अधिकार बनता है। आमीन।